तो आओ तो आज हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। पिछले लेक्चर्स में हम क्या देख सकते थे, टाइप ऑफ रिएक्शंस, और हमने लास्ट रिएक्शन खत्म करी थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। आज हम शुरू करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। टुडे व्हाट विल स्टार्ट विद रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन, तो एक्चुअली में ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है ना, ये दो टर्म से मिलकर बनी है। जो ये रेडॉक्स टर्म है ये एक्चुअली में दो रिएक्शन से मिलकर बना है। किससे? रिडक्शन रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कोई एक रिएक्शन नहीं होती है ना, हालांकि एक ही होती है वैसे तो, पर इनको हमने स्प्लिट करके पहले आपके लेवल पे, क्योंकि 10th लेवल पे हमें शुरुआत करनी है, तो इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी कर लेते हैं। वैसे ही ओवरऑल एक ही रिएक्शन होती है ना। तो रिडॉक्स समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है ना। तो बेटा याद रखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इसको हम दो चीजों से बता सकते हैं, दो चीजों से डिफाइन कर सकते हैं, दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। पहला इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताओ, है ना। पहली बात हम रिडक्शन बता सकते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। दूसरा हम बता सकते हैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में रिडक्शन, है ना। तो हम दो के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे आप, है ना, कोई इंसान है, अब वो गरीब है या अमीर है, तो हम किसी के रिस्पेक्ट में तो बताएंगे, है ना, किसी के रिस्पेक्ट में। अकेला है तो कैसे बता लेंगे, ठीक है ना। तो आप उसको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हो, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हो। तो यदि किसी रिएक्शन में, इफ इन एनी रिएक्शन हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ये हो गया हाइड्रोजन के टर्म में रिडक्शन क्या कहलाता है ना। किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो हम उसे बोलेंगे वो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। वहीं पे अगर रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, तो भी हम बोलेंगे कि रिडक्शन ही हो रहा है ना। तो मैंने क्या बोला, रिडक्शन को आप दो टर्म्स में बता सकते हो, हाइड्रोजन के टर्म्स में और ऑक्सीजन के टर्म्स में। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है ना। और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तब भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन ही हो रहा है। मतलब रिडक्शन के दो मतलब होते हैं, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, दोनों ही रिडक्शन कहलाते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। हाइड्रोजन के टर्म्स में क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यदि किसी रिएक्शन में, इफ इन एनी रिएक्शन हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे वहां पे। या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तब हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन है, या फिर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल जाए तब भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन ही है। तो दो टर्म्स में हम बता सकते हैं, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना भी रिडक्शन ही कहलाता है। तो दो टर्म्स में बताया जाता है, हाइड्रोजन के टर्म्स में पूछ रहे हो या ऑक्सीजन के टर्म्स में पूछ रहे हो, ठीक है ना। ये है ना। एक कंसेप्ट और होता है, हालांकि वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, पर उसको आप समझ लो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी, है ना। ऐसा कुछ इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो किसी अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स, ई इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ई इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। वहीं पे अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ई रिमूव हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो तीन टर्म्स हो गए बेसिकली अब हमारे पास। इंपॉर्टेंट आपके लिए दो है, तीसरा भी याद रख लो मेरे हिसाब से, ठीक है ना, है ना, आगे तो जरूरत पड़ेगी, है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रिडक्शन। ओके, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यहीं से, रिडक्शन क्या है, रिडक्शन क्या है डेफिनेशन, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, the addition of hydrogen or removal of oxygen, removal of oxygen is called as reduction, है ना, is called as reduction. This is the, ये the है ना, is called as reduction, इसको हम reduction बोलते हैं। ऑलराइट, ये वही बात, ठीक है ना, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है Na सोडियम, इसमें मैं हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं, H2 से रिएक्ट कर रहा हूं, सोडियम मेटल को मैं हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा,
हमारा एक कंपाउंड बनता है सोडियम हाइड्राइड, NaH बनता है, कंबशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, NaH बन जाता है ना, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए ये यहाँ पे 2, ये यहाँ पे 2, ठीक है ना, सोडियम हाइड्राइड। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एडिशन नहीं हो रहा हाइड्रोजन का, यहाँ पे सोडियम में हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे हम गए जब प्रोडक्ट की तरफ तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, इसमें हाइड्रोजन जोड़ चुका है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन। ये क्या है, रिडक्शन का एग्जांपल है, रिडक्शन रिएक्शन का। ठीक है ना, और एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो अब मैं ये ऊपर वाला पार्ट एक्चुअली हटा देता हूँ, है ना, ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे रिएक्शंस लिखनी है यहाँ पे, है ना, एग्जांपल्स देने हैं आपको। ठीक है, ठीक है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, इट इज व्हाट कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है ना, दूसरी एक और रिएक्शन है, देखो H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्लोरीन में आप देख रहे हो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन नहीं है और जब यहाँ से यहाँ को गए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को गए, इस साइड में हाइड्रोजन इसमें ऐड हो चुकी है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है। मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये रिएक्शन भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। ऑलराइट, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के टर्म्स में, ये हमने किसने, ये वाली रिएक्शन हमने किसके टर्म्स में देखी, किसके टर्म्स में देखी, हाइड्रोजन के एडिशन के। अब हम देखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में, है ना। तो H2 प्लस H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जहां पे भी आपको O2 दिखाई दे ज्यादातर, अगर H2O2 है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2O में, प्लस O2 गैस यहाँ से निकल जाती है ना। तो आप यहाँ देखोगे H2O2 है ना, और यहाँ जब आप आओगे एक ऑक्सीजन इसमें से कम हो चुका है, एक ऑक्सीजन इसमें से कम हो चुका है, दैट मीन्स ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन क्यों, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप जानते हो क्या होता है, एक रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देखो, है ना, ये हो गया एग्जांपल नंबर 1 हाइड्रोजन के टर्म्स में, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2 हाइड्रोजन के टर्म्स में, ये एग्जांपल हो गया नंबर 3 किसके टर्म्स में, ऑक्सीजन के टर्म्स में, और ये एग्जांपल नंबर हो जाएगा 4 अगेन ऑक्सीजन के टर्म्स में। एक कंपाउंड होता है उसे हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, ये हमने देखा था, है ना, पिछले वीडियो में भी देखा था, पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, है ना। पोटेशियम क्लोरेट इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। तो जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है KCl में, प्लस देता है O2 गैस। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हो ये वाला स्टेप, यहां से जब यहां मूव कर रहा हूं मैं, है ना, ये रिएक्टेंट हमारा इस प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें से ऑक्सीजन हट चुकी है, यहाँ पे O3 थे, यहाँ पे एक भी O नहीं है ना, बैलेंसिंग नहीं कर रहे, अभी हम बैलेंस करोगे तो, है ना, तो क्या आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन ना। तो ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। ऑलराइट, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम इसके बाद क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। सबसे पहले हमने रिडक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑलराइट, तो इसको मैं रब कर देता हूँ अब, है ना। तो ये दो रिएक्शंस हो गई हाइड्रोजन के टर्म्स में, ये तो हो गई ऑक्सीजन के टर्म्स में। बहुत अच्छी रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करना, ठीक है, याद करनी है आपको, है ना। अभी रिडॉक्स रिएक्शन के अंडर ही चल रहे हैं हम, ठीक है ना। रिडक्शन अलग देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन अलग देख रहे हैं, फिर दोनों को मिला के देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो मैंने क्या बताया था, एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्लस किसका होता है, ऑक्सीजन का, या फिर और माइनस रिमूवल किसका होता है, हाइड्रोजन का, है ना। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दोनों ही क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द गेन या फिर एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑलराइट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2। तो बच्चे लोग मुझे जल्दी से देख के बताओ, ये गैस है ऊपर की तरफ इवॉल्व होगी, जल्दी से देख के बताओ मुझे कमेंट में कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है।
और ऑक्सीडेशन है तो क्यों है? सही जवाब है ना, क्या? ऑक्सीडेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कार्बन से, जब आप कार्बन को पकड़ोगे इस स्टेप पे जाओगे, है ना, ऑक्सीजन को थोड़ी देखोगे, ऑक्सीजन को तो खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीजन को थोड़ी देखोगे आप, इसको देखोगे। तो कार्बन से जब हम इस स्टेप में जा रहे हैं प्रोडक्ट की साइड, तो आप देख रहे हो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो दिस इज व्हाट? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली मेरे पास एक रिएक्शन है H2 + O2 गिव्स, अब जानते हो क्या देगा हमें? ठंडा ठंडा पानी, है ना, H2O 2H2O। तो क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन में आप देख रहे हो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये वाला स्टेप, है ना। हालांकि आप ये भी बोल सकते हो कि ऑक्सीजन में भी तो हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? रिडक्शन। तो वो है, बिल्कुल सही बात है, वो रिडक्शन रिएक्शन होगी, तभी तो रिडॉक्स बोलते हैं हम। एक्चुअली जहां पे ऑक्सीडेशन होती है वहां पे रिडक्शन भी होगी ही होगी एक्चुअली, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन कहलाया जाता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा एक साथ चलते हैं, कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं हो सकता, कभी भी रिडक्शन अकेला नहीं हो सकता, है ना। उसको हम स्टडी कर लेते हैं 10th लेवल पे 2 पार्ट्स में, वरना तो हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसको ऐसे समझो बेटा, जैसे जहां पे कोई चीज अगर प्लस हुई है तो माइनस भी कहीं ना कहीं हुई होगी, है ना। जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए, है ना, तो आपके पास 100 रुपए का प्लस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, आपके पास 100 रुपए चले गए बड़े, तो मेरे पास कम भी तो हुए, मेरे पास वो 100 रुपए कम हो गए। तो जहां पे एक चीज बढ़ेगी, ऑक्सीडाइज होगी, दूसरी चीज ऑब्वियसली रिड्यूस होगी ही होगी, है ना। जैसे सपोज करो जमीन में आपने गड्ढा गाड़ा, है ना, गड्ढा खोदा, सॉरी गाड़ा कह रहा हूँ, गड्ढा करता है थोड़ी सर, पेड़ करता है ना। आपको जमीन में पेड़ गाड़ना था, पेड़ लगाना था, तो आपने गड्ढा करा। तो अगर आपने गड्ढा करा है तो एक जगह गड्ढा होगा तो दूसरी जगह मिट्टी ऊपर की तरफ उठेगी भी, जहां पे आप मिट्टी फेंकोगे वहां पे ऊपर उठ जाएगी, मिट्टी एक्स्ट्रा बाहर निकल आएगी, है ना। तो जहां माइनस होगा वहां प्लस भी होगा, वहां ऑक्सीडेशन होगा, हमारा रिडक्शन भी होगा ही होगा, है ना। तो इनको हम एक्चुअली कंबाइन करके पढ़ेंगे आगे। दिस इज द केस ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, ऑक्सीजन ऐड हो रही है ऑक्सीजन के टर्म्स में। एक देख लेते हैं हम हाइड्रोजन के टर्म्स में, हाइड्रोजन का रिमूवल। सपोज करो मेरे पास जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट को मैंने रिएक्ट करा दिया, जिंक सल्फेट को मैंने रिएक्ट करा दिया किससे, है ना, इसको, सॉरी इसको जिंक सल्फेट नहीं बेटा, हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन तो हटेगा ना, हाँ। हाइड्रोजन को मैंने रिएक्ट करा दिया जिंक से, है ना, हाइड्रोजन को मैंने रिएक्ट करा दिया जिंक से, तो बेटा क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, ये इसके पास चला जाएगा और हाइड्रोजन हमारी रिमूव हो जाएगी, है ना। जिंक सल्फेट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करो, है ना, याद करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे होगे बेटा, इस स्टेप में देख रहे होगे क्या? ये वाला जो स्टेप है, दिस स्टेप, है ना, हाइड्रोजन थी इसमें और हाइड्रोजन हट गई, जिंक लग गया, तो हाइड्रोजन का रिमूवल इज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। दिस ऑलराइट, सो दीज आर व्हाट? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक था रिडॉक्स और हमने रिडॉक्स के लिए इतना बड़ा, इतने सारे ये 2 पापड़ बेले बड़े बड़े, है ना, कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। हालांकि आपसे एग्जाम में अलग अलग भी पूछ सकता है कि व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, और एक साथ भी पूछ सकता है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो आपको तो तीनों ही देखना है, ऑलराइट, ठीक है। तो देखो व्हाट इज द थिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है? जब भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, है ना बेटा, जब भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जब भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रहे हो साइमल्टेनियसली, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दैट मींस द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इन द सेम केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो हियर आई एम राइटिंग द डेफिनेशन, अ टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना, ये आपकी लास्ट रिएक्शन, अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which a type of reaction in which reduction and oxidation, this is and oxidation, है ना, ऑक्सीडेशन एक साथ हो, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, है ना, टेक्स प्लेस, है ना, टेक्स प्लेस का हिंदी में करोगे अगर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? टेक्स प्लेस का जगह ले ली है, अजीब सा बन गया तो, है ना, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एक साथ एक ही समय पे हो रही हो एक ही रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज RXN, है ना, रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन।
है ना, इतने खतरनाक है नहीं जितना खतरनाक इसका नाम लग रहा है रेडॉक्स, है ना, बम का नाम लग रहा है रेडॉक्स, रेडॉक्स बम, ऐसे बम का नाम रख सकता है इसका, है दिवाली पर रेडॉक्स बम, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब देखो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है मेरे पास CuO, है ना, CuO, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। सपोज करो मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक कंपाउंड है Cu2O, है ना, Cu2O है कॉपर ऑक्साइड, है ना, इसको मैंने क्या करा Cu2O को बेटा, है ना, Cu2 को हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दिया, इसको मैंने हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दिया, तो बेटा क्या होगा, ये देख रहे हो H2O, ये H2O निकल जाएगा पानी बना के, दिस H2O विल गेट रिमूव, है ना, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से H2O निकल जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ कॉपर, कॉपर, दैट मीन्स कॉपर हमें प्योर मिल जाएगा प्लस H2O मिलेगा हमें, है ना, H2O मिलेगा हमें, ठीक है, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है बैलेंस करने के लिए, ऑलराइट। तो क्या होगा जरा देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे, एक सेकंड में इसको जरा बच्चे लोग यहाँ नीचे लिख लूँ क्योंकि मुझे एरोज बनाने पड़ेंगे ना, हाँ मैं थोड़ा सा स्पेस देके दोबारा लिखता हूँ, Cu2O प्लस H2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करा मैंने, तो क्या बना Cu2Co प्लस H2O बना मेरे पास, है ना, ठीक है। अब देखो आप जरा बच्चे लोग क्या क्या हो रहा है, इस वाले स्टेप को देखो, ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला जो स्टेप है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर बचा है, पहले क्या था कॉपर ऑक्साइड इनिशियल, ये कन्वर्ट किस में हो गया, प्योर कॉपर में, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन थोड़ी इसमें है ना, हट चुका, तो ये स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, विच इज कॉल्ड एज रिडक्शन, विच इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और यहाँ पे आप देखो जरा बेटा रिएक्टेंट ये वाला दूसरा ना, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, H2 काय में कन्वर्ट हो गया बेटा, देखो H2O में कन्वर्ट हो गया, तो H2 जब H2O में कन्वर्ट हुआ तो इसमें देखो हाइड्रोजन नहीं है, पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन, इसमें वाटर में H2O जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ एक ही रिएक्शन में एक ही समय पे हो रही हैं, दैट मींस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, आया समझ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। अब एक और एग्जांपल देखो जरा, है ना, क्या है एग्जांपल, एग्जांपल इज व्हाट, वी हैव FeSO4 आयरन सल्फाइड, सॉरी आयरन सल्फेट, इसको हमने रिएक्ट करा दिया बेटा जिंक से हमने रिएक्ट करा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आप जानते हो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है ना, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, फोन आ गया था इंपॉर्टेंट, चलो ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और ZnSO4 बनेगा प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, हमारा आयरन निकलेगा, है ना। तो जरा इस रिएक्शन में आप देखो, ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हुआ है, ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हुआ है, आयरन सल्फेट आयरन में कन्वर्ट हुआ है, आयरन सल्फेट आयरन में कन्वर्ट हुआ है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल चुका है, सल्फर से हमें कोई मतलब ही नहीं, सल्फर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन करता ही नहीं है ना, तो ऑक्सीजन को देखो, सिर्फ ऑक्सीजन हट चुका है, इस स्टेप से इस स्टेप में ऑक्सीजन हट चुका है, आयरन में से ऑक्सीजन हट चुका है, तो मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन है। ये वाला स्टेप देखो, जिंक काय में कन्वर्ट हो गया, जिंक सल्फेट में, सल्फर को तो हम गिनते नहीं, देखते ही नहीं, ऑक्सीजन जुड़ गया है, जिंक में दो चीजें जुड़ी, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर को हमें देखना ही नहीं, ऑक्सीजन को देखना, जब ऑक्सीजन जुड़ गया है तो दिस इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो दिस इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकरिंग सेम टाइम एट द साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इन द सेम रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। आया बच्चे लोग समझ, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इस रिएक्शन का जल्दी से, ठीक है, ऑलराइट। चलो अब हम एक और नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से, हालांकि हम ये रिएक्शन पहले भी देख चुके हैं, मैं आपको पहले करा चुका हूं, पर इसको इंपॉर्टेंटली एक और बार देख लो, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, वो भी लॉन्ग आंसर में, है ना, तो हालांकि हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, है ना, क्या है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एंडो और एक्सो मतलब इन एंड आउट, है ना, थर्मिक रिएक्शंस, है ना, और थर्मिक मतलब होता है टेम्परेचर, हीट, थर्मोमीटर, है ना, ये समुद्र पे चल रहा है ना, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो एक्सो मतलब एग्जिट करना, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट का एग्जिट करना या हीट का बाहर निकलना क्या कहलाता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, है ना।
हीट का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हियर आई एम राइटिंग द डेफिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, रिएक्शन RxN मीन्स रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी is liberated या फिर given out, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। हीट एनर्जी बाहर लिबरेट होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है CaO प्लस H2O, है ना, क्विक लाइम, है ना। इसके जस्ट बाद हम एक चीज वही देखेंगे दोबारा से जो मैंने आपको बताया था कि क्विक लाइम, लाइमस्टोन, लाइम वाटर, स्लेक लाइम, ये सब चीजें क्या होती हैं, इसकी एक लिस्ट बना देंगे, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हम क्विक लाइम। क्विक लाइम को जब हम पानी में रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है बेटा चूना करने के लिए, है ना, वाइट वॉशिंग करने के लिए जो कंपाउंड बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस इसमें बेटा निकलती है अच्छी खासी अमाउंट में हीट एनर्जी इज लिबरेटेड, ठीक है ना। मतलब ये रिएक्शन कैसी है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। C प्लस O2 कार्बन का जलना, कोक, दिस इज व्हाट, कोल लिख लो या कोक लिख लो, है ना, कोक भी बोलते हैं हमें, COKE कोक। तो कोयले का जलना इज व्हाट, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज बेटा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है प्लस आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी निकलती है, जिसपे फिर बाद में जिससे बिजली बनाई जाती है ना, खाना बना रहे हो अगर अंगीठी पे तो ओके, ऑल दैट थिंग, हाथ ताप रहे हो तो बेसिकली हीट निकलती है, ऑलराइट, दिस इज एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है व्हाट, है ना, नाम तो सुना होगा इसका, क्या? एंडो मीन्स एंटर होना, थर्मिक मीन्स हीट का अंदर एंटर होना। तो हम लिखेंगे रिएक्शन इन विच, है ना, कौन सी रिएक्शन? इन विच हीट एनर्जी इज व्हाट, इज एब्जॉर्ब्ड, इज गेन्ड या इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जैसे कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि बेटा क्या होता है उसमें, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, है ना। सनलाइट क्या है? हीट एनर्जी, सनलाइट, है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, है ना, कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6, है ना, प्लस 6O2, है ना, ठीक है। ये हो गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। सनलाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी ना, तभी तो रिएक्शन होगी, तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, लाइमस्टोन। इसको जब हम हीट करते हैं, इस चूने को, लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये टूट जाता है CaO प्लस CO2 में, CO2 गैस निकल जाती है। हमने टेस्ट भी करा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो हीट हमें देनी पड़ रही है, मतलब इस रिएक्शन के अंदर हीट एंटर होगी तब जाके ये रिएक्शन टूटेगी। तो हीट अंदर एंटर हो रही है, देनी पड़ रही है हमें। यहाँ हीट ये हमें दे रहा है, उल्टा निकाल के दे रहा है बाहर, यहाँ पे हीट हमें देनी पड़ रही है दोनों में। सो दैट मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इनके अंदर जा रही है रिएक्शन के, ऑलराइट। दिस इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं इंथैल्पी, ठीक है ना, है ना। हालांकि आप ये 11th में पढ़ोगे, हायर क्लास में पढ़ोगे इंथैल्पी क्या होता है, पर फिलहाल के लिए एक समझ लो टर्म इंथैल्पी होता है। ये बेसिकली एनर्जी ही होती है, ये, है ना, एक तरीके से एनर्जी समझ लो, कितनी एनर्जी अंदर गई, कितनी एनर्जी बाहर आई, ठीक है ना, आपके लेवल पे। इसे हम बोलते हैं इंथैल्पी। इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा H, है ना, चेंज इन इंथैल्पी, है ना। इंथैल्पी मतलब H, और चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है, चेंज में लिख दो यहाँ, चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा H। डेल्टा मतलब ये ट्राइंगल, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, बाद में कितनी है माइनस पहले कितनी थी, है ना। 100 रुपए आपके पास गए, पहले कितने थे, कंगाल, 0, तो कितना चेंज हुआ, 100 का, है ना। तो डेल्टा H इज 100। तो इंथैल्पी चेंज मतलब किसी चीज, जो कोई चीज जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो सपोज करो मेरे पास एक ये सिस्टम है या कोई रिएक्शन है, सपोज करो, इमेजिन कर लो, है ना। एक मेरे पास आयरन का क्यूब है, इस क्यूब में हीट अंदर, अच्छा ये एक्सोथर्मिक है, हीट इसमें से बाहर निकल रही है, हीट इसमें से बाहर निकल रही है। तो जब कोई चीज बाहर निकलती है, आपके जेब में से पैसे जाते हैं तो माइनस होते हैं। तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होता है, डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होता है। इंथैल्पी चेंज हमेशा एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि हीट बाहर निकल जाती है, हीट बाहर निकलेगी तो माइनस साइन आएगा हीट के आगे, है ना। चलो बच्चों लोग मुझे जल्दी से बता दो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होगा, इसके अंदर हीट एंटर कर रही है ना, इंथैल्पी एंटर कर रही है डेल्टा H। तो डेल्टा H एंटर हो रही है तो प्लस होगा, जेब में पैसे आएंगे तो प्लस होगा, तो प्लस, है ना। तो डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डेल्टा H इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये आप डिफरेंस में लिखोगे, है ना।
डिफरेंस में क्योंकि आता है, तो एक पॉइंट ये भी बढ़ा सकता है कि डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऑलराइट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, ठीक है, चलो, ओके।